दिसंबर 2023 वैसे अब जनवरी चल रहा है, लेकिन पिछले साल के आखिरी महीने में सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाली 10 फोर व्हीलर कौन सी है, किस गाड़ी ने गाड़े हैं कितने झंडे। और अगर आप इसी साल यानी कि 2024 में इन 10 में से कोई भी गाड़ी खरीदने की प्लान कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल उनकी पोजीशन और पॉपुलैरिटी कितनी है। तो आइए बढ़ते हैं 10th नंबर, जिस पोजीशन पे 10 नंबर पे जो गाड़ी आई है वो है मारुति सुजुकी इको। इस लिस्ट में सबसे आगे जो भारतीय बाजार का एक प्रमुख स्तंभ जिसे कहा जाता है, जो 10th नंबर पे, कभी कभी 9th नंबर पे, कभी कभी 8th नंबर पे भी आती है, और उसका नाम है मारुति इको। वैसे मारुति इको हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो निभाती है, क्योंकि इसे एम्बुलेंस के कामों में यूज़ किया जाता है, इसे ट्रांसपोर्टेशन के कामों में यूज़ किया जाता है, गलियारों में, खेड़ों में, जैसे आप देखोगे गाँव में भी यूज़ किया जाता है, कार्गो डिलीवरी के लिए कभी कभी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के कई तरह के काम ये गाड़ी जो है वो करती है, और कहीं ना कहीं ये कमाई का एक जरिया होने के नाते इसे इकोनॉमी में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इसका अच्छा खासा जो रोल है वो आता है। मारुति इको जो 10 साल से इस पर्टिकुलर कामों में लगी पड़ी है, जैसे कि ये पहले भी आती थी, अभी भी आ रही है, 10 साल से ये चल रही है, ओमनी की जगह इसने ले रखी है। तो जी हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट कार कही जा सकती है, और इसीलिए इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए ये 10th नंबर पे आई हुई है। मतलब कि ऐसा है कि साल दर साल लगभग 5% की गिरावट होने के बावजूद, यानी कि पहले जब लॉन्च हुई थी तब अच्छी खासी बेची जा रही थी, फिर हर साल कहीं ना कहीं 4% 5% की इसकी जो सेल है वो कम होती जा रही है, और अब दिसंबर 2023 में इसके कुल यानी कि टोटल 10,034 यूनिट्स की खरीदी की गई है, बिक्री हुई है, जो कि मैं कहूँगा अच्छी खासी है, और अभी ये 10वें नंबर पे बनी हुई है। द मारुति इको इज अवेलेबल इन बोथ 5 and 7 seater configuration and comes equipped with a 1.2 liter petrol engine mated to a 5-speed manual transmission. And if you will see in terms of mileage, the Eco delivered almost 19.71 km per liter from the petrol and 26.78 km per kg from the CNG. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9th पोजीशन की जो कार है, वहां पे जो स्थान बरकरार कर रखा है वो है हुंडई वेन्यू। इस बार हुंडई वेन्यू ने अपनी बड़ी बहन जिसे हम क्रेटा कह सकते हैं उसको पछाड़ करके सबसे ज़्यादा बिकने वाली हुंडई कारों में से एक कार बनकर उभरी हुई है। इसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि क्रेटा को खरीदने वालों जो क्रेटा को खरीदने वाले सारे कस्टमर्स थे वो 16 जनवरी को नई जो लॉन्च हो रही है उसका फेसलिफ्ट, उसका कहीं ना कहीं जो है वेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि ये बड़ी क्रेटा का एक इकोनॉमिक ऑप्शन, जो कह सकते हैं किफ़ायती ऑप्शन हो सकता है। हुंडई वेन्यू आमतौर पर हर महीने दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली हुंडई कार बनी रहती है। दिसंबर 2023 में हुंडई वेन्यू ने लगभग 10,383 गाड़ियों की बिक्री की, जो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले से लगभग 25% अधिक है, ज़्यादा है। जैसे कि हुंडई से इस तरह की उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि ये एक बेहतरीन कार है। वेन्यू का मुख्य आकर्षण कह लो या फिर जो मेन अट्रैक्शन है वो कह लो, जो कि इसकी अप मार्केट फीचर्स और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो है। फिर भी हुंडई ने हाल ही में अपनी सेफ्टी को बढ़ाते हुए एक लेवल यानी कि लेवल 1 का एडास कहीं ना कहीं इसके अंदर डाल दिया है, जोड़ दिया गया है, जो कि इसमें एक बेहतरीन मैं कहूँगा वैल्यू फॉर मनी का एक पैकेज यहाँ प्रोवाइड किया जा सकता है, इस तरह से आप कह सकते हो। द हुंडई वेन्यू कम्स विद 3 engine options, a 1.2 liter petrol engine paired with a 5-speed manual and a 1 liter turbo petrol engine paired with either a 6-speed manual transmission or a 7-speed DCT dual clutch automatic, which you can say इस तरह से उसका नाम है, कुछ मुझे स्किप हो रहा है माइंड से, ऐसे कुछ उसको कहते हैं। और फिर नेक्स्ट इज 1.5 liter डीजल इंजन मेटेड ओनली टू a 6-speed manual transmission। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 8th नंबर की पोजीशन। 8वें नंबर पे किसने अपनी जगह बनाई है, तो वो मारुति की ओर से आने वाली गाड़ी है जिसका नाम है मारुति सुजुकी बलेनो। साल दर साल 37%
37% की गिरावट के बावजूद दिसंबर 2023 में 10,669 यूनिट्स की जोरदार बिक्री इस पर्टिकुलर बलेनो ने की है। मारुति बलेनो फिर से सबसे अधिक बिकने वाली गाड़ी यानी कि एक प्रीमियम हैचबैक जो कि है कह सकते हो आप। वैसे इसके सेल्स में गिरावट सीधे तौर पर मारुति की फ्रॉन्क्स जो लॉन्च हो चुकी है, जिसका कॉम्पैक्ट जिसे कॉम्पैक्ट एसयूवी कहा जा सकता है, जो कि है भी, इस वजह से कहीं ना कहीं इसकी सेल डाउन हुई है। दोनों में फर्क ज़्यादा नहीं है, बस बलेनो का ही एक बड़ा भाई आप कह सकते हो, बड़ी बहन कह सकते हो, फ्रॉन्क्स को वो लॉन्च हुई है और जिस वजह से इसके सेल में कहीं ना कहीं आपको गिरावट नज़र आती दिख रही है। साथ ही दोनों के प्राइस में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, जो कि बेस वेरिएंट है उसमें तो ज़्यादा दिखता भी नहीं है। और कई सारे कस्टमर्स हैचबैक के बजाय कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो ऑप्शन है वो खरीदना पहले भी पसंद करते थे, अभी भी पसंद कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बलेनो अभी भी अपने सेगमेंट में सबसे आगे है और हर महीने अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को कड़ी मार्जिन से हराती है। That's true. Like the Maruti Swift, the Maruti Baleno features the same 1.2 liter dual jet petrol engine mated to either a 5-speed manual or 5-speed AMT and is also available in CNG powered variant. As far as mileage is concerned, डेफिनेटली माइलेज की पड़ी ही रहती है। कुछ लोगों को, हर किसी के लिए माइलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दी बलेनो डिलीवर्स 22.94 kmpl, जो सबसे ज़्यादा माइलेज कहा जा सकता है फ्रॉम द पेट्रोल, एंड 30.61 किलोमीटर पर kg फ्रॉम द CNG। आप देख सकते हो कितना अच्छा माइलेज किसी 300, 400, 450, 100, 600 सीसी के आसपास की टू व्हीलर का इतना माइलेज होता है, जो कि यहाँ आपको बलेनो दे रही है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और इसीलिए इसका सेल अच्छा खासा बरकरार है, 8 पोजीशन पर बनी हुई है। बढ़ते ही आगे 7th पोजीशन पे बात करते हैं। 7वां नंबर जो पकड़ के रखा है वो महिंद्रा की तरफ से आने वाली गाड़ी है, जिसका नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो। जबकि महिंद्रा स्कॉर्पियो हमेशा सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक रही है, पिछले कुछ महीनों में इसकी मांग और भी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें ये बिग डैडी कहे जाने वाली एसयूवी टॉप 10 सेलिंग कारों में शामिल हो गई है। इसके बावजूद एसयूवी की, इस पर्टिकुलर एसयूवी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, जो कि वाकई सराहनीय है। स्कॉर्पियो के पोर्टफोलियो में 2 एसयूवीज आती है। एक जो स्कॉर्पियो क्लासिक, जो हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी हमें मिलती थी, अभी भी मिल रही है। एक अच्छी गाड़ी है ये, घर घर की पसंद जिसे कहा जा सकता है। और दूसरी स्कॉर्पियो एन, जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया था और ये पहले दिन से ही ज़बरदस्त चल रही है। सेल इसका काफ़ी अच्छा है। वेटिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से लोग जो है दूसरा ऑप्शंस देख लेते हैं, लेकिन अगर वेटिंग पीरियड खत्म हो जाए तो डेफिनेटली ये गाड़ी सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली गाड़ी हो सकती है। पिछले महीने स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन, इन दोनों को मिला करके लगभग 11,355 यूनिट्स, 11,355 गाड़ियों का सेल किया गया है। और 2022 के इसी महीने में अगर देखा जाए तो 7,003 जो गाड़ियां हैं वो बेची गई थी दिसंबर के महीने में। मतलब पिछले साल के मुकाबले लगभग 62% की ज़बरदस्त हाइक इस पर्टिकुलर एसयूवी ने हासिल की है, जो एक वाकई सराहनीय चीज़ है। एंड द महिंद्रा ऑफर द स्कॉर्पियो क्लासिक विथ अ 2.2 liter diesel engine mated to a 6-speed manual gearbox, while the Scorpio N is powered by a 2-liter turbo petrol engine and a 2.2 liter diesel engine. Both engine comes coupled with a 6-speed manual transmission and a 6-speed torque converter automatic, while the top diesel variant also get a 4-wheel drive system। ये इसकी खासियतें हैं इंजन स्पेसिफिकेशन से। 6th पोजीशन जो पकड़ के बैठी है और जो 6वें नंबर पे सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली गाड़ी दिसंबर 2023 के महीने में थी, वो थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। हाँ, ये हैरानी की बात तो ज़रूर है कि स्विफ्ट हमेशा टॉप 3 में रहने वाली कार है, लेकिन अब टॉप 5 से भी बाहर है। इसके बावजूद ये इंडो जापानी हैचबैक, जिसको इंडो जापानी भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों की मिलावट दोनों ने मिला करके इसको बनाया है, मारुति की सभी गाड़ियों को कह सकते हो आप।
जो इंडो जापानी हैचबैक ने एक ऐतिहासिक सफलता मैं कह सकता हूँ कहानी लिखी हुई है। लगातार इसकी जो कंपटीशन जितने भी हैं इसमें ये अभी भी बरकरार है, खड़ी है। जब बात आती है प्राइस की, कंफर्ट की या फिर कह लो माइलेज की, तो मारुति स्विफ्ट को भारतीय ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के लोग भी पहली पसंद कहीं ना कहीं मानते हैं और जानते भी हैं। और इसी बेहतरीन गाड़ी का दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में जो 11,843 यूनिट्स की बिक्री यहाँ पे हुई है और लिस्ट में ये 6 पोजीशन पर बैठी हुई है। वही पिछले साल 2022 के दिसंबर के महीने में इसने लगभग 2% की जो गिरावट है वो देखने को मिली हुई थी। यानी कि आप ये कह लो कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इसकी अच्छी खासी सेल हुई है 2% से ज़्यादा। और कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभी भी वेट पे है, इसलिए इसका सेल जितना बढ़ना चाहिए था शायद उतना नहीं बढ़ा। यानी कि ये गाड़ी, यानी कि ये पर्टिकुलर जो आंकड़ा है वो और भी आगे जा सकता था, शायद 5th पे या फिर 4th पोजीशन पे ये आ सकती थी। The current generation Maruti Swift is equipped with a 1.2 liter dual jet petrol engine mated to either a 5-speed manual or 5-speed AMT जो यहाँ मिल रही है आपको। As far as mileage is concerned, the Swift delivered up to 22.56 kmpl from the petrol and 30.90 km per kg from the CNG। माइलेज इसका काफ़ी अच्छा है, 31-32 आराम से मिल जाता है ऑन रोड। एक्चुअल रियल लाइफ में अगर CNG का माइलेज देखा जाए तो मैं कहूँगा ये कुछ 28-25 से ऊपर ही मिलता है, ज़्यादा ही मिलता है। रोड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ड्राइविंग स्किल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी इतना माइलेज वाकई सराहनीय है, विच इज़ वेरी गुड थिंग जो यहाँ आपको मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब आती है टॉप 5 जो गाड़ियाँ हैं उनकी लिस्ट। और यहाँ पे 5th पोजीशन पे भी मारुति की ही गाड़ी है और उसका नाम है मारुति सुजुकी ब्रेज़ा। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मारुति की पक्की दावेदारी, यानी पक्की दावेदार ब्रेज़ा लगातार हाई डिमांड में बनी हुई है और सेगमेंट लीडर टाटा नेक्सॉन के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी कंपटीशन अगर कोई बनी है तो वो यही गाड़ी है। जबकि ब्रेज़ा आराम और सुविधाओं के मामले में सेगमेंट में सबसे अच्छी गाड़ी मानी जा सकती है, लेकिन जो चीज़ इसे सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाती है वो है इसके लंबे समय से चली आ रही इसकी अपनी प्रतिष्ठा और अपना मारुति का अपना विश्वास और इंजन की रिफाइनमेंट भी इसमें आप जोड़ सकते हो। मारुति की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रॉन्क्स के आने के बावजूद ब्रेज़ा अभी भी पहले की तरह ही पॉपुलर है और इस लिस्ट का एक नया एक स्थायी सदस्य भी आप कह सकते हो जो इसमें अभी भी बरकरार है। टॉप 5 में इसका नाम है। पिछले महीने ब्रेज़ा की 12,844 यूनिट्स की जो सेल है, बिक्री है, हुई थी। यही आंकड़ा अगर दिसंबर 2022 में देख लिया जाए तो वहाँ पे उस जो सेल है, फिगर है, उसके मुकाबले लगभग 15% बढ़ चुका है। पिछले साल ये गाड़ियाँ काफ़ी कम बेची गई थी, इस साल 12,844 जो काफ़ी अच्छा आंकड़ा कह सकते हो, 15% की हाइक यहाँ आपको देखने को मिल रही है। मारुति ऑफर्स द ब्रेज़ा विद अ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दैट कम्स paired with either a 5-speed manual transmission or a 6-speed torque converter automatic. Moreover, with mid-hybrid technology standard in all variants, the Brezza returns a mileage of 17.38 to 19.8 kmpl. Like most Maruti's car, the Brezza is available in CNG variant, then that returns almost 25.51 or you can say 22 km per kg माइलेज। देन दी 4th पोजीशन जो चौथे नंबर पे बैठी है वो है मारुति की तरफ से ही आने वाली मारुति सुजुकी एर्टिगा। एसयूवी श्रेणी में टोयोटा इनोवा के बाद अगर सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाली कोई गाड़ी है तो वो मारुति की एर्टिगा ही है। भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाम इसी का है इनोवा के बाद। दिसंबर 2023 में 12,975 गाड़ियों की सेल में मारुति एर्टिगा का साल दर साल प्रदर्शन में 6% का जो बढ़ोतरी है वो यहाँ देखने को मिलती है, हाइक देखने को मिलती है। ऐसी बिक्री ये साबित करती है कि एर्टिगा अभी भी लोगों के दिलों में, जान में बैठती है, जो एक 7 सीटर फैमिली कार के लिए
वेट करता है वो डेफिनेटली इसी गाड़ी को खरीदता है। प्लानिंग अगर करनी है 7 सीटर बजट सेगमेंट में तो जी हाँ, एर्टिगा को ही आम आदमी खरीदना पसंद करता है, जो एक अच्छा रिफाइंड इंजन यहाँ पे आपको मिल जाती है और काफ़ी अच्छी गाड़ी ये मानी जाती है। पावरिंग द एर्टिगा इज 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मैटेड to either a 5-speed manual or a 6-speed torque converter automatic. As far as mileage is concerned, the Ertiga delivered up to 20.3 km per liter from the petrol and 26.11 km per kg. You can say km per kg from the CNG. इस तरह का माइलेज वाकई इस तरह की बड़ी गाड़ी के लिए एक अच्छा खासा तोहफा आप कह सकते हो। Then next is the third position. Who is on this position? तो यहाँ पे आपको टाटा पंच देखने को मिलती है और वाकई ये एक अच्छी 5 स्टार सेपरेटेड कार मानी जा सकती है, जबकि टाटा पंच आमतौर पर हर महीने दूसरे सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली गाड़ियों में, या फिर यूँ कह लो कि टाटा की सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली गाड़ी की लिस्ट में रहती है। इस बार यह और भी आगे बढ़ गई है और भारत में तीसरी सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाली कार बनकर उभरी है। दिसंबर 2023 में लगभग 13,787 गाड़ियों की जो सेल यहाँ पे हुई है टाटा पंच द्वारा, वाकई सराहनीय है। टाटा पंच ने 2022 में इसी महीने में लगभग 10,586 जो गाड़ियां हैं उसकी सेल की थी और उसके कंपैरिजन में इस साल लगभग 30% की हाइक जो यहाँ पे टाटा पंच ने ली है, वाकई एक मैं कहूँगा बेहतर आंकड़ा है जो सेल के मामले में टाटा ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। लोगों का झुकाव सेफ्टी की तरफ दिख रहा है और कहीं ना कहीं इस गाड़ी में पहले के मुकाबले अब अच्छी खासी स्मूथनेस देखने को भी मिलती है इन टर्म्स ऑफ इंजन और परफॉर्मेंस जो भी यहाँ है उसके मामले में। पंच का एक मॉस्कुलर लुक और एक माइक्रो एसयूवी कह लो, कॉम्पैक्ट एसयूवी, यहाँ पे इसका जो सेलिंग पॉइंट है, यूनिक सेलिंग पॉइंट इसे कहा जा सकता है। एंड करंटली टाटा ऑफर्स द पंच विद अ 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दैट कम्स पैरेड with either a 5-speed manual gearbox or a 5-speed AMT gearbox. There are also CNG variant on offer that comes with manual transmission only and delivered a mileage of 26.99 kmpl per kg. Moreover, the launch of the Tata Punch EV in the offer and will future expand the Punch territory. मतलब इसके अलावा भी ये और भी ज्यादा इसके सेल बढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट यही मैं कहना चाहूंगा। एंड द सेकंड पोजीशन पे है मारुति सुजुकी डिजायर। दिसंबर 2023 में लगभग 14,012 गाड़ियां बेचकर मारुति डिजायर ने दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे आने वाला ये आंकड़ा है जिसे मारुति सुजुकी डिजायर ने साबित किया है। साल दर साल 17% की हाइक, 17% की जो हाइक है वह यहाँ देखी जा सकती है इस पर्टिकुलर गाड़ी द्वारा। आमतौर पर मारुति डिजायर को छोड़कर इस लिस्ट में सेडान की उम्मीद होती ही नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं हो सकती है। जो चीज़ डिजायर को सबसे अलग बनाती है वो इसका भरपूर आराम और आकर्षक माइलेज, यानी इसका कंफर्ट लेवल की तो वाकई दाद देनी पड़ेगी। जो मैंने भी इसे चलाया था तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये, लॉन्ग ड्राइव के दौरान तो बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती है। तो इस तरह की ये गाड़ी है। शेयरिंग लॉट विद द स्विफ्ट, द डिजायर फीचर द सेम इंटीरियर, कैबिन स्पेस एंड इवन द सेम 1.2 लीटर ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन मैटेड to either to a 5-speed manual gearbox or a 5-speed AMT. Moreover, the Maruti Dzire is also available in CNG variant that delivered a mileage of 31.12 km per kg, while the petrol mileage stands at 22.41 to 22.61, you can say 23 km per liter. That's it. इस तरह का माइलेज आपको देखने को मिलता है। देन द कम ऑफ फर्स्ट पोजीशन, पहले नंबर पे आने के अगर कोई आसार है या फिर ये कह लो कि पहले नंबर के अगर आप वेट कर रहे हो तो पहले नंबर पर आने वाली गाड़ी है टाटा नेक्सॉन। बिल्कुल टॉप पर टाटा नेक्सॉन भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के बावजूद ये वास्तव में एक सराहनीय उपलब्धि है। हालांकि पहले भी टाटा नेक्सॉन एक नंबर पर रह चुकी है, वही
पिछले कुछ महीनों से टाटा नेक्सॉन हर महीने लगभग 15,000 के आसपास के यूनिट्स जो है बेचा कर रही है और पिछले महीने इसने 15,284 जो यूनिट्स है यानी 15,284 यूनिट्स बेच दिए हैं और अभी भी इसकी सेल चल रही है। और इसी के साथ साल दर साल जो ईयर टू ईयर है जो इसकी हाइक है 27% 27% के हिसाब से जो है वो बढ़ चुकी है। लाइक द प्री फेसलिफ्ट मॉडल द न्यू टाटा नेक्सॉन कम्स विद अ 1.2 liter turbo petrol engine and a 1.5 turbo diesel engine. However, in addition to the 6-speed manual gearbox and 6-speed AMT, the new Nexon now comes with a 7-speed DCT automatic as well. For the petrol variant, this new DCT automatic is being really appreciated for its smoothness, contributing hug numbers of Nexon sales. Moreover, while the new Nexon has not been tested by the global NCAP, it is scored a 5-star GNCAP, global NCAP, you can say safety ratings. Additionally, the electric variant of Nexon are the best selling UVs in India and add to the Nexon's overall sale. मतलब ये गाड़ी भी यानी कि जो EVs है वो भी सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली ईवीज में अगर देखा जाए तो नेक्सॉन ही टॉप पर है और अगर वो भी इसमें जोड़ ले तो इसकी सेल तो जी हाँ ये एक नंबर पे आनी जाहिर सी बात है, लाजमी सी बात है। इसी के साथ ये टॉप 10 की लिस्ट आज खत्म होती है। टॉप 10 बाइक्स जो सेल हुए हैं पिछले महीने उनकी भी लिस्ट जल्दी ही आएगी। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।